स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल का एपिसोड तो बेस्ट एपिसोड था। ऐसा एपिसोड बिग बॉस में आया ही नहीं अभी तक। जो 6 गज की साड़ियाँ पहनती तो और अलग बात होती। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी इस फिनाले तक पहुंचने के लिए और तानिया मित्तल को बर्दाश्त करने के लिए। हम एक भाई वो इतना सटल फेस बना के बजाने में लगी थी। मैं आपके साथ ये करना चाहूंगी, आप अगर ये करती तो और अच्छा लगता। ऐसा भी नहीं कि जोक मार के आए मजे नहीं। दैनिक भास्कर से आई हूँ और उधर तानिया ऐसी तू चुप हो फिर बताऊं। बोलना तो मैंने सीखा ही है बहुत अच्छा, बताती हूँ, पर उसको मौका ही नहीं दिया बदले का। वो अकेली ही बोलती रही रिपोर्टर। या तो फिर तानिया का जवाब काट दिया बिग बॉस वालों ने, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टरों का भी काटा है। इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं, हमारा जवाब नहीं दिया। हमने पूछा था इतने सारे कुत्तों के साथ कैसे रह रहे हो जी के, ये कोई सवाल हुआ पूछने का? से नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं जी। नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। सवाल नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। बजाऊं दिन भर रात भर। किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। दिस इज अ वेरी टची। 9 साल हो गए उसकी शादी को। अगर अभी तक बेबी नहीं हुआ है तो कुछ तो रीजन होगा। और उसकी बीवी भी कोई बेवकूफ नहीं है जो मतलब इस वजह से उसको हिट पड़ी रही है, जो अपने माथे ले लेगी। और उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन थी उसमें अलग दिख रहा था कि उसको नहीं चाहिए। और जीके की जो बच्चों के प्रति वो है चाहत, वो दिखती है उसकी आंखों में। जब वो अबीर आया था तब भी देखा था हमने। पर ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ का है। Not a nice question to answer. I love my wife. मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहे। यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये पीआर का गेम इतना हैवी हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है जीके की ही पीआर ने इस लड़की को भेजा कि ऐसा सवाल पूछना कि जीके को थोड़ी सिंपैथी मिल जाए। देखो मैं अनबायस्ड हूं, मैं चारों नजरिए से देखता हूँ। जय श्री राम ऋचा। हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को भी ग्रीट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो आई एम सॉरी, जितने भी लोग मुझसे बात करेंगे मैं ऐसे ही करूंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस पे ना थोड़ा सा डेकोरम लगेगा यहाँ का भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं नमस्ते की जगह जय श्री राम ही बोलती हूँ। जय श्री राम। आपको बस एक बिफोर आई आस्क फरहाना क्वेश्चन, आप सबको मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पे जितने बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की हम सब बहुत इज्जत करते हैं। और जो आपने कहा था हमने आप पे हंसा था, यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, तो हम उस पे हंसा। वी नो आपका कैसे स्टार्ट होने वाला है, सो आप उसको प्लीज वो गलत नैरेटिव मत सेट कीजिएगा। रिपोर्टर लोग हैं वो, ऐसा नहीं है सुन के चुप हो जाएंगे कि अच्छा हमें उलझा दिया गया, तानिया को उलझा के बांध के फेंक देंगे पानी में, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करती रह जाएगी। एक तो अब वो ऐसे भी नहीं कर रही है, बीच बीच में अजीब सी हंस रही है। क्या पता क्या हो गया बेचारी को। मेरे को पसंद थी उसकी वाली स्माइल। फरहाना, आप कहती हैं कि 2 पैसे की औरत आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा? बाप रे। और दोस्तों मैंने तो कल गलत बोल दिया था कि फरहाना से जब पूछा कि आप इतनी बदतमीज बचपन से हैं कि अभी हुई है यहाँ पे आके, तो उसके बाद उसने ऐसा थोड़ी बोला होगा कि ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा। उसने बोला, वो कहती है मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा। बदतमीजी को कोई पर्सनालिटी का हिस्सा थोड़ी बोलता है। बदतमीजी तो गलत बात होती है, उसको पर्सनालिटी का हिस्सा मत रखो। तानिया वो फर्रू जी सामने से मेरे साथ कोई भेजता है तो मैं उसके लेवल पे जाती हूँ। मालती, आप ना फरहाना ऑब्सेस दिखती है। फरहाना मेरे पीछे पीछे आती है, मैं नहीं आती। प्रणय, आपने तो खुद कहा था कि अभिषेक मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटीज इधर चेंज होते रहते हैं। आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। दिस इज अ वेरी टची नॉट अ नाइस क्वेश्चन टू आंसर। आई लव माय वाइफ। मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहे। मजा आएगा दोस्तों, आज भी मजा आएगा। जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं आज भी मजा आएगा। ये रिपोर्टर राउंड तो मैं कहता हूँ 4-5 दिन चलना चाहिए। रोज एक रिपोर्टर राउंड लगाओ। मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते सलमान खान की जगह रिपोर्टर बुलाओ। ये लोग सीधे होके रहेंगे एकदम। या मैं कहता हूँ कि हर वीकेंड के वार पे सैटरडे सलमान खान आए और संडे रिपोर्टर आए, मजे ही मजे। जो इनका एपिसोड, इनका सीजन पीक करेगा वो अलग लेवल पे होगा। नहीं है या जो बाहर गए हैं, जिनको आपने लुक्स, फेस, बॉडी, करियर, प्रोफेशन, एक्टिंग पे शेम ना किया हो, और आप इतनी बेइज्जती हो रही क्या? सिक्योर है कि एक भी लड़की को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने फरहाना को अगली बुलाया है। आपने बोला कि 2 घंटे मेकअप करने के बाद भी ऐसा कैसे कोई दिख सकता है? अश्नूर दोस्तों तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तानिया को सब बोलते हैं, उसको कैसा लगता होगा बेचारी को। वो उसको पता भी नहीं उसको क्या बोलते क्या नहीं बोलते। यहाँ मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ ना, मुझे कमेंट में बुली किया जाता है, मुझे मैसेजेस में बुली किया जाता है, मुझे मैसेज करके कमेंट में हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल ही रहा है। पर मेरा वैसा है कि मैं अनबायस्ड हूँ तो मैं हूँ। मैं ऐसा कमेंट या फिर इनसे इन्फ्लुएंस होकर किसी एक इंसान की तारीफ नहीं करने लगूंगा, चाहे किसी का फैन बेस मुझे कुछ भी बोलता रहे। और बिग बॉस में इतने सारे कंटेस्टेंट आते हैं, मैं सबके सपोर्ट में बात नहीं कर सकता। और जो गलत दिखेगा वहां उसकी गलती पे बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से देखता हूं और मैं आपसे रिलेट करता हूं। अगर मैं अनबायस्ड नहीं रहूंगा तो मैं सबसे रिलेट नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर एक वो फैन बेस का हिस्सा रह जाऊंगा। मैं भी फिर पीआर हूं। मेरे में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? तो ऐसा है कि बुलिंग तो झेलनी पड़ती है, ये प्राइस है जो पे करना पड़ता है। बॉडी शेमिंग की बात तो हो चुकी है। मालती के बारे में आपने बोला कि मालती और कुनिका के बीच में एज एक ही जैसी लगती है। आप हर लड़की से इनसिक्योर हुई है। ये कैसा स्पिरिचुअल बंदा, ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर बंदा? तो ये कैरेक्टर प्ले आप कर रही है, गौरव कर
रहा है, कौन सी तानिया मित्तल रियल? एक तो ये लोग इतना लंबा सवाल पूछ लेते हैं कि जवाब देने वाला जवाब अपने मन से ही बना रहा है वो, उसको इनके सवाल से मतलब है वो अपना, अच्छा आपने मतलब कुछ ऐसा पूछा है जिसका जवाब मैं कुछ ऐसा दे दूंगी। गिव दिस जर्नलिस्ट अ ट्रॉफी फॉर आस्किंग सच एन आर्टिकुलेट क्वेश्चन एंड लुक एट दैट इनोसेंट फेस। इन्फ्लुएंसर हो और आप स्पिरिचुअल हो रियल में, तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हो? हमेशा अपने पैसों का शोशाबाजी कैसे कर सकते हो? क्लासिस्ट कैसे बिहेव कर सकते हो कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी खुशनसीबी है, मैं तो इन जैसों के मुंह भी ना लगाऊं। फिर आप कहती हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बजा ही दिया था भाई, वो जितने सब बैठे थे बिग बॉस, वो क्या कहते हैं कंटेस्टेंट 6 के 6, वो सब मुस्कुरा रहे थे। और मेरे को एक बात बताओ, हर बार ये रिपोर्टर राउंड में मोस्टली 7 लोग रहते हैं, इस बार 6 हैं क्योंकि अश्नूर निकल गई थी, तो ये शहबाज को रोक सकते थे, पर शहबाज की जगह अगर मान लो कि वो होती अपनी कुनिका डार्लिंग तो उसको रोक लेते। कुनिका को तो सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर तो वो होता है कि जो बंदा अपनी लाइफ में रॉक बॉटम हिट कर गया हो, उसको आप ऐसी बातें कहे कि वो एम्पावर्ड फील करे। लेकिन आपने एक भी कंटेस्टेंट यहाँ पे बचा नहीं है या जो बाहर गए हैं जिनको आपने लुक्स, फेस, बॉडी, करियर, प्रोफेशन, एक्टिंग पे शेम ना किया हो। और आप इतनी बुरी दिख रही हूँ क्या बाहर? सिक्योर है कि एक भी लड़की को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने फरहाना को अगली बुलाया है, आपने बोला कि 2 घंटे मेकअप करने के बाद भी ऐसा कैसे कोई दिख सकता है। अश्नूर की बॉडी शेमिंग की बातें तो हो चुकी है। मालती के बारे में आपने बोला कि अरे मालती और कुनिका के बीच में एज एक ही जैसी लगती है। आप हर लड़की से इनसिक्योर हुई है। बेचारी तान्या यार, तान्या को तो मतलब वो एक मेरे सामने वो भी आ रहा था कि तान्या ने बोला था कि मेरे लिए आ रहा है रिपोर्टर, तो मालती ने बोला था नहीं हम सबके लिए आ रहा है। फिर तान्या 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 ये तान्या, तो भाई जो सबसे ज्यादा गड़बड़, ऐसे तो बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक के लिए आए थे सारे के सारे, तो ऐसे थोड़े ही देखते हैं भाई, जो नेगेटिव होगा उसको ही सवाल करेंगे वो लोग। ऑडियंस कंफ्यूज है कि असली फरहाना कौन है। क्या ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ एक मुखौटा है और असली फरहाना कुछ और है? आप तान्या को कहती है कि तू एक्सट्रीम है, लेकिन मैं आपकी बात करूं तो जिसने आपको घर के अंदर वापस लाए वो आपकी आंखों में चुपते हैं, जिसने आपकी प्लेट छीनी, खाना छीना, उसके साथ प्लेट शेयर करके एक ही प्लेट में खाती है। नेहल आपके पीछे बोले तो धोखेबाज, आप तान्या के पीछे बोले तो सती सावित्री। तो मुझे लगता है कि आप जिस जोन में खेल रही हैं, ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूं वो ढीला, दूसरे करे उनका कैरेक्टर ढीला। और ये सब जब हो गया इसके बाद वो अमाल से बोलती है कि क्या कहते हैं, ये मुझसे बोल रही है अपनी दोस्ती पे सवाल उठा रही है, तो बोलता है कि तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो मत रख दोस्ती, तो वो कहती नहीं दोस्ती रखनी पड़ेगी यार, इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, आज निकल काम आएगा ही आएगा। अब शुरू से आखिरी तक लड़ते रहो बिग बॉस में दिखने के लिए, आखिरी में दोस्ती कर लो। साड़ी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आपको नहीं जम रहा? नहीं, आप तो साड़ी में तो कमाल लगती है, स्पेशली रेडीमेड साड़ियों में। थैंक यू सो मच। 9 गज और 6 गज की साड़ियाँ पहनती तो और अलग बात होती। 9 गज और 6 गज की साड़ियाँ पहनती तो और अलग बात होती। बना मुंह बना तानी, ऐसे कर, अब नहीं बनना मुंह। और साड़ी पहनने वाली लड़की कभी ग्लैमर में नहीं आ सकती, नहीं लिया जाता। उसी की बदौलत आज आप एकता कपूर के शो में हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आपकी, तान्या मित्तल, झूठ की भी एक फैक्ट्री है। शुरू में वो जिस साड़ी के नाम पे सिंपैथी ले रही थी, आखिरी तक वो साड़ी को वो पावर बोलने लग गई थी। शुरू में प्रणीत से बोल रही थी कि है ना, क्या कहते हैं, मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे इसलिए कहीं नहीं लेते, मैं छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, उसके लिए प्रणीत तू समझ। प्रणीत कह रहा मैंने मना ही कब करा, मैं समझ तो गया। और फिर अब जाके साड़ी बैग, मेरे को एकता कपूर का शो मिला है। पर आप फिर बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है और ये सारी चीजों आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ऐसे आप दिखाते हैं कि आप कॉमेडी में आप सब कुछ बोलते जा रहे हैं, पर आप पहले से ही अपने साथ 2 स्पीकर लेके घूम रहे थे, विच वाज अभिषेक एंड अश्नूर, जिसको लेकर आप वो लोग आपके बिहाफ में बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं और सब कुछ है। बात तो सही है दोस्तों, प्रणीत के पास दोस्त थे, पर बात ये ना कि फरहाना और तान्या दोस्त नहीं है, वो अलायंस में है और वो लड़ाई दंगा करते हैं जब दोनों साथ में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन दोनों को फुटेज चाहिए रहती है। वही इनके मामले में सिर्फ एक अभिषेक ही था, जब किसी की लड़ाई होती थी तो आ जाता था वो। अब उसको आप दोस्त का सपोर्ट भी बोल सकते हो, फुटेज लेना भी बोल सकते हो, पर अश्नूर मुझे एज सच किसी के लफड़े में घुसती हुई नहीं दिखी है ज्यादा। और प्रणीत की लड़ाइयां तो मोस्टली प्रणीत ने खुद ही झेली है, क्योंकि प्रणीत की इतनी कोई लड़ाइयां हुई भी नहीं है, वो भी आखिरी में हो रही है जब अश्नूर जाने वाली थी और अभिषेक जा चुका था। तो क्या पता कौन सा टाइम था जब वो दोनों स्पीकर साथ में बज रहे थे, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। फरहाना पहले से इतनी बदतमीज है या बिग बॉस के घर में आके इतनी बदतमीज हुई है? क्योंकि बिग बॉस में आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ लड़ाई करना ही दिखता है। पहले तो आप रेडी होकर आ जाती हैं, फिर काम ना करने का कहती हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर मुद्दा बनाती है। नहीं, ये यहाँ पे बोला था उसने मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, वहाँ पे प्रणीत भेज होता पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये वाला एडिट था। हमारे लिए तान्या, मेरा सवाल तान्या, मेरा सवाल आपसे है, मेरा क्वेश्चन तान्या आपसे, तान्या राम जय श्री राम। तान्या, मेरा नाम बताता है, मेरा सवाल तान्या के लिए होगा। सो तान्या वो तो क्या कहते हैं, आदि याद आया आपको नेजी वाले में? ये तू ज्यादा फ्री मत हो, है ना, ज्यादा फ्री हो रहा तू, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रि पे करते हैं ना,
क्या बोलते हैं, बता देना दोस्तों नवरात्रि पे जो करते हैं उसको क्या करते हैं, ऐसा लग रहा है वो करने आया है, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप बता देना कमेंट। कंटिन्यूशन मेरा एक क्वेश्चन है कि जय श्री राम तान्या मित्तल, आई एम लविंग इट। तो जितने लोगों ने नाम लिया उसके सवाल भी बता देते कि तान्या की तारीफ किसी ने नहीं करी है। अब वो तो मानो ना मानो तान्या से ज्यादा इस शो में किसी ने भी ऐसी हरकतें नहीं करी हैं जो हर इंसान की जुबान पे हो। जब गेस्ट आते थे वो बात करते थे, होस्ट हर बार बात करता था, तान्या की घर वाले बात करते थे, बाहर तान्या की बात हो रही थी, तान्या के नाम पे व्यूज ज्यादा आ रहे थे सबके। तो ऑब्वियसली बात है कि तान्या ने जितनी भी हरकतें करी वो बिग बॉस के तो हक में थी, और वो घर झूठा हो सच्चा हो नहीं पता, पर अब जरूर बना लेगी। थैंक यू, आपने वो सवाल पूछा। अगर आप मुझे ले जा पाए और आप में वो पावर है तो आप ये समझे कि मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा घर के बाहर जाने में। आपके पास है, क्योंकि पैसे तो आप दे ही सकते हैं, आपके पास बहुत सारे हैं। पर इस लड़की के साथ बहुत रूडली बात कर रही थी तान्या, इसीलिए वो जो आंटी जी थी दैनिक भास्कर वाली, उनने तान्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल बजाया टाइम टू टाइम। आपने बहुत क्लियरली बोला था कि गौरव, प्रणीत और अश्नूर में से कोई एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। These are your words, I'm just telling you। तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड को मैं जस्टिफाई करूं, बहुत सारी बातें हम मजाक में कहते हैं यार। फिर ऑडियंस देख क्यों रहे हैं? हम ऑडियंस को एंटरटेन करने आए हैं मैडम, तो झूठ थोड़ी बोलने आए हैं। झूठ ही बोलते हैं मैडम, हम तो हमने यहाँ झूठ बोल के आए मैडम। प्रणीत ऑन दिस साइड फ्रॉम टेलीविजन साला, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या लगता है इस सीजन के कटप्पा आप निकलेंगे? प्रणीत जवाब दे के कहता आपने जोक मारा, मैं समझ गया, ठीक है कटप्पा। माय क्वेश्चन इज फॉर अमाल। अमाल, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लग रहे हैं तान्या से, अभी भी तान्या कुछ अमाल से बहुत कम सवाल पूछे पर इन लोगों ने, आपने ध्यान दिया होगा। आज उम्मीद करता हूँ मैं अमाल से थोड़े ज्यादा सवाल पूछे जाए। और मैंने सुना है दोस्तों अमाल एविक्ट होने वाला है, ये कैसे हो सकता है? अगले वीडियो में मेरी मैं और सबूत ढूंढ के लाऊंगा एविक्शन वाली, क्या बात है क्या नहीं है। पर अगर अमाल एविक्ट हो गया तो ये सारे के सारे जो लोग बोलते हैं कि बिग बॉस बायस्ड है अमाल के प्रति, वो तो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। वो तो फिर कोई सवाल ही नहीं बचेगा उसका कि इसको बाहर ही कर दिया, टॉप 5 में भी नहीं लेके गए। I feel any high value self respecting man after seeing the video that you saw, वो बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। अगर आपको लगता है तान्या फेक है, जो कि हमें भी लगता है कि है, सवाल किसी से भी हो, तान्या को बीच में एक टपाड़ा पड़ ही जाता है कि बट हमेशा दिखाया है कि मैं वीआईपी एंट्री से ही जाती हूँ, हमेशा मेरी गाड़ियाँ जैसी मेरी सिक्योरिटी जाती है। तो जैसा मेरा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रहा है वैसा ही मैंने आपको वहाँ दिखाया है और यहाँ भी वही है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ कंटेंट भी बनाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, उसके साथ बकलावा खाने दुबई भी जाते हैं, अगर आप वो सब मेंटेन कर सकते हैं। पर कल मुझे जी के बहुत ज्यादा करणवीर जैसी हरकतें करते हुए दिख रहा था। अगर आपको याद हो पिछले सीजन में करणवीर भी मीडिया राउंड में ऐसी ही हरकतें कर रहा था। अब या तो हो सकता है कि पर्सनालिटी थोड़ी की ज्यादा सेम हो, दोनों टीवी एक्टर हैं, या तो हो सकता है कि गौरव इन्फ्लुएंस्ड है करणवीर से, क्योंकि करणवीर ने तो खेला था, बढ़िया खेला था करण ने। और उसके बाद आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अचानक अपने टाइम पर बोलना बहुत अच्छे से आता, तान्या को चुप नहीं रहती, बिल्कुल बोल तो देती है कुछ ना कुछ। है कि आप जो कहानियां सुनाती हैं कंटेस्टेंट्स को और ऑडियंस को, वो कहानियों से आप क्या बताना चाहती हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने अमाल को राजू काजू की एक स्टोरी सुनाई थी जिस पे मेरा भाई ऑफेंड हो गया। जी, अरमान उस पे बहुत गुस्सा हुए थे, उन्हें वो स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा था कि आप अमाल को अरमान के खिलाफ भड़का रही। मैं उससे कई बार इसलिए रेजोनेट करती हूँ क्योंकि वो भी घर का बड़ा बेटा है, मैं भी घर की बड़ी बेटी हूँ। और पर तुम छोटे घर की बड़ी बेटी हो, वो बहुत बड़े घर का बड़ा बेटा है, तो तुम दोनों की लाइफ ऑब्वियसली सेम नहीं होगी, और तुम अपने तराजू में किसी और को नहीं रख सकती काजू ताजू बना के। फरहाना मेरी दोस्त है। अरे बाप रे दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया था, तो दोनों की दोस्ती तो नहीं अलाइंस है। इस घर में सबका एक ये नेरेटिव रह चुका है कि फरहाना उठ के तैयार होके आती है और बैठती है। फरहाना उठ के तैयार होके आती है, मैं सपोज टू डू। ऐसे भी दिन हुए जब मैं तैयार नहीं हुई, ऐसे भी दिन हुए जब मैंने कपड़े नहीं पहने लिटरली, तो उसका इस चीज से कोई वास्ता मौका ही नहीं छोड़ती, मालती बिल्कुल। कहीं गंदा अगर देख सकती है वो दुनिया में तो पकड़ लिया। बाकी मैंने भी पकड़ लिया। दोस्तों तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल, तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद। कल तो मजा आएगा, कल की वीडियो जरूर देखना दोस्तों। वीडियो डलती है 6 से 7 के बीच में, तो आते ही तुरंत देख लिया करो। बिल नोटिफिकेशन दबा दो, मैं तो कहता हूँ।